दोस्तों आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि चैप्टर 6 में है उसके एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा प्रॉब्लम शुरू होगा प्रॉब्लम नंबर 5 से। ठीक है, तो चलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया कंसेप्ट ध्यान में रखकर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2। ओके, क्वेश्चन में यहाँ हमें इंटरवल फाइंड करने पर बेस्ड प्रॉब्लम प्रोवाइड किया गया है। इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व किया था। यहाँ फंक्शन को ये नहीं शो करना है कि वह स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो वो कौन सा इंटरवल है जिसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जो बेसिक आइडिया है, क्राइटेरिया है, जहां डेरिवेटिव का यूज करके हम फंक्शन के बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है? तो कहता है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो दिए गए इंटरवल में पूरी तरह से, जो भी इंटरवल प्रोवाइड किया गया है, तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन f जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन का डेरिवेटिव पूरे इंटरवल में नेगेटिव रहे तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल a। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो आइडिया है वो यूज करना है। देखते हैं क्या है। पहले तो अपना फंक्शन नोट करेंगे। गिवन द फंक्शन, गिवन द फंक्शन क्या है फंक्शन, चलिए देखा जाए। एफ एक्स फंक्शन एफ है और क्या कर रहा है वो, एक्स इनपुट लेकर आउटपुट दे रहा है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब हमें इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर कौन से इंटरवल में हो रहा है वो पता करना है, यानी इंटरवल का पता करना है। तो इंटरवल मतलब रियल नंबर का सबसेट, ठीक, या दिए गए फंक्शन के डोमेन का सबसेट। तो ये कौन सा फंक्शन है? यह एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमेशा पूरे रियल नंबर में डिफाइंड होता है और इसलिए हमें जो इंटरवल्स मिलेंगे वो पूरे रियल नंबर के टुकड़े होंगे यानी सबसेट्स होंगे। ये पॉलिनोमियल है और जो कि विच इज डिफाइंड, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इसका डोमेन क्या है, विच इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। पॉलिनोमियल के लिए डोमेन हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है, ठीक है। तो हमें रियल नंबर सेट के में देखना है कि हमारा फंक्शन पूरे रियल नंबर सेट के किस हिस्से में इंक्रीज कर रहा है और किस हिस्से में डिक्रीज कर रहा है। ये कुछ भी करे इसके बारे में बताता है डेरिवेटिव, यानी हम डेरिवेटिव चाचा को कॉल करते हैं कि आइए भैया मदद कीजिए, ये बताइए कि हमारा फंक्शन कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है दिए गए रियल नंबर सेट में और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए कॉल करते हैं डेरिवेटिव चाचा को। ठीक है, ये रहा एफ प्राइम एक्स, यह डेरिवेटिव चाचा के का चेहरा है। देख लीजिए ध्यान से, एक चुड़की निकला हुआ है इनका। तो ये डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? तो पॉलिनोमियल सीधा है, सम और डिफरेंस रूल और कांस्टेंट मल्टीपल रूल, तीन चीजों का प्रयोग होगा। यहाँ 2 हुआ और एक्स क्यूब का होगा nxn-1 फॉर्मूला से 3x², 3 कांस्टेंट बाहर और x स्क्वायर का 2x और माइनस 36 कांस्टेंट बाहर x का 1 और 7 है उसका 0। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या मिल रहा है हमें? 6x² माइनस 6x माइनस 36। देखिए हमें प्रॉब्लम को जितना सिंपल रूप में लेकर चल सकते हैं हमें चलना होगा। ठीक है, यहाँ 6 कॉमन हो रहा है तो कॉमन लेने का आइडिया भूले मत, ये बहुत जगह काम करता है ये, क्योंकि हमें इसका साइन डिस्कस करना है और साइन डिस्कशन में इसका फैक्टराइज स्ट्रक्चर बड़ी काम का चीज होता है। तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे क्योंकि यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके 3x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 है वो लिख दिया हमने। तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ x कॉमन तो बचेगा x माइनस 3 और 2 कॉमन तो बचेगा x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट वाले सेम कास्ट के हो गए, सेम, और ये होना चाहिए। तो x माइनस 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 3 कॉमन तो बच रहा है, x माइनस 3 पहले से कॉमन लेने पर x बचेगा और दूसरे में से कॉमन आया तो 2 बचेगा। ये फैक्टराइज्ड स्ट्रक्चर दिए गए किसी फंक्शन के साइन को डिस्कस करने में बड़ी हेल्प करता है, इसलिए आप कोशिश हमेशा करना कि पहले उसको फैक्टराइज कर लें। नाउ अब क्या करना है कि हमें एफ प्राइम एक्स यानी डेरिवेटिव को न्यूट्रल करना है, मतलब हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां हमारा डेरिवेटिव 0 होता है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं। देखिए नंबर 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, 0 जिसके पास कोई चिन्ह नहीं और नेगेटिव।
जीरो के पास कोई चीज नहीं। और किसी फंक्शन के साइन को कभी डिस्कस करना हो, जैसे हमारा फंक्शन यहाँ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव भी एक फंक्शन होता है, तो उसके साइन को डिस्कस करना है तो सबसे पहले उसको न्यूट्रल बनाते हैं, यानी जीरो बनाते हैं। जीरो बनाने से फायदा ये है कि हमें ये पता चल जाता है वो कहाँ कहाँ जीरो है, और उसके बाद पता चल जाता है कहाँ वो पॉजिटिव होगा, कहाँ वो नेगेटिव होगा, जो कुछ भी हो। तो क्या करेंगे, नाउ टेकिंग x -3 टू बी जीरो, हर एक फैक्टर को जीरो के बराबर करेंगे जो कि जीरो बन सके। हमारा 6 भी एक फैक्टर है, लेकिन वो जीरो नहीं बन सकता है क्योंकि वो एक प्योर कांस्टेंट है, इसलिए उसको नहीं बनाएंगे। बाकी वेरिएबल वाला जो फॉर्मेट है उसको जीरो बनाएंगे। दिस इंप्लाइज, या हेंस लिख दीजिए कि x का वैल्यू यहाँ से मिला 3 एंड यहाँ से मिला हमें x का वैल्यू -2। ये दो वो x के वैल्यूज हैं जिस पर हमारा डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अभी क्या है, अब हम तैयार हैं उन चीजों को, उन पॉइंट्स को पता करने के लिए जहां हमारा डेरिवेटिव एक चिन्ह का होगा, यानी सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव जो भी हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं साइन स्कीम। तो अब हम डिस्कस करेंगे साइन स्कीम फॉर डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स। ये कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, पूरा लाइन नंबर लाइन ड्रॉ करना होता है। नंबर लाइन ड्रॉ किया, और एक्स के जो ये दो वैल्यूज हैं इनको यूज करते हैं। छोटा वैल्यू पहले -2 है, और बड़ा वैल्यू उसके बाद जो नंबर यहाँ मिलते केवल उन्हीं को हाईलाइट करते, बाकी सारे नंबर इस नंबर लाइन पे हिडन रहते, छिपे हुए रहते, होते दिखाते नहीं। ये दो नंबर पूरे रियल नंबर लाइन को 3 टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, 1, 2 और 3। इन 3 टुकड़ों में हम अपने डेरिवेटिव के साइन को चेक करेंगे, और साइन चेक करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आप पहले किसी एक टुकड़े में जाइए, यानी सब इंटरवल में जाइए। ये पूरे रियल नंबर के 3 टुकड़े माने 3 सब इंटरवल्स, एक एक सब इंटरवल में बारी बारी से जाते हैं और वहां से कोई वैल्यू उठाकर अपने डेरिवेटिव में रखते हैं, देखते हैं कौन सा वैल्यू मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से बड़ा एक नंबर लेंगे, 4 ले लीजिए और रख दीजिए अपने डेरिवेटिव में। एफ प्राइम 4, 4 लेते हैं तो 6 गुना 4 - 3 1 और 4 + 2 6 हो जाएगा 36, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। या इसका मतलब है कि इधर हम अगर 3 से बड़ा नंबर 4 रखते हैं, वहां पर डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो बाकी किसी भी वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, आएगा। याद रखेंगे, नंबर लाइन पर इनपुट होता है और जो चिन्ह होता है वो डेरिवेटिव का चिन्ह होता है। तो दो बातें यहाँ होती है, उन्हें ध्यान रखना है। जो नंबर्स दिखाए गए हैं वह x के वैल्यूज होते हैं, यानी इनपुट होते हैं, और जो चिन्ह दिखाया गया है वो हमारे डेरिवेटिव का साइन होता है। यानी ये जो प्लस है इसका मतलब है हमारा डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स इस टुकड़े में, इस सब इंटरवल में पॉजिटिव होगा। चलिए, ये तो पता चल गया कि इस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। दूसरा इंटरवल -2 से 3 के बीच, यहाँ से कोई भी नंबर उठा लीजिए। देखिए जीरो बीच में पड़ता है ना, जीरो उठा लीजिए, जीरो को रखिए अपने डेरिवेटिव में यहाँ पर, यहाँ, और पता कीजिए चिन्ह क्या आ रहा है। 6 जीरो रखने पर -3, 6 - 3 -18, और जीरो रखने पर 2 -18 इंटू 2 -36 नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है -2 से 3 के बीच कोई भी नंबर उठाकर रखिएगा, हमारे डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर नेगेटिव आता है। तो चिन्ह पता करना बहुत ही आसान है, थोड़ा केयर कीजिए और आप भी समझ जाएंगे कि चिन्ह कैसे पता किया जाता है, ठीक है। अब एक और इंटरवल बच रहा है, -2 से छोटा कोई भी नंबर उठाकर रखिए, जैसे -3, तो 6 -3 -6, और -3 + 2 -1 माइनस प्लस, यानी कि इधर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा। तो अब हमें क्लियरली पता चल गया है कि पूरे रियल नंबर के किन किन हिस्सों में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और किन हिस्सों में हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो हम लिखेंगे, हेंस फ्रॉम द साइन स्कीम इट इज क्लियर दैट, क्या, कि एफ प्राइम एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, देखिए दो इंटरवल्स मिल रहे हैं, एक है -∞ से -2, ओपन लिखेंगे हम, -∞ से -2, और एक और इंटरवल है 3 से +∞, ये +∞, दोनों जगह डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और जब एक से ज्यादा इंटरवल मिलते हैं तो उन्हें यूनियन करके लिखते हैं। एंड नेगेटिव कहाँ हो रहा है हमारा डेरिवेटिव, तो एफ प्राइम एक्स विल बी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल -2 से 3। आप देख ऊपर नंबर लाइन पर देख लीजिए, जो अभी लिख रहे हैं हम वही है। सो हम अब जवाब देने के लिए तैयार हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ करेगा, जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। सो हम लिखेंगे एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -2 union
3 to infinity। एंड बी का जवाब f is strictly decreasing in दूसरा इंटरवल -2 to 3। और इस तरह से हम बता पाए कि हमारा फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। इसमें हमारी मदद कौन कर रहा है? एफ प्राइम एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बहुत कमाल का चीज है, बहुत कमाल का। यह बड़ी मदद करता है किसी फंक्शन के बिहेवियर को स्टडी करने में। धीरे धीरे आपको पता चलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन एक तरीका से अभी सॉल्व हुआ, एक और तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड मेथड। हम डायरेक्ट उन कंडीशंस को यूज करेंगे जिसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। उसके लिए काम करने का तरीका वही है। पहले गिवन अपना नोट कर लें द फंक्शन, क्या एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 6x प्लस 7, जो कि पूरे रियल नंबर में डिफाइंड है। देन हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे अब एफ प्राइम एक्स। अभी भी देखा क्या आया था, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। 6 कॉमन ले लें और जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है उसे फैक्टोराइज करके लिखें। तो जब हम फैक्टोराइज करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 3 और x प्लस 2, जैसा कि अभी प्रीवियसली दिखाया हमने, x माइनस 3 x प्लस 2। ठीक है ना, अब हम सीधे आएंगे पहला नंबर क्वेश्चन, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0। हमारा फंक्शन तभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जाएगा जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। दैट इज इफ लिखने पर ऐसे लिखते हैं, दैट इज इफ ये जो प्रोडक्ट है f प्राइम x का वैल्यू जो है वो यहां लिख दीजिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इज इफ, ठीक, 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और इस चीज का पता लगाना है तो फिर से नंबर लाइन हमारी मदद करेगा। यहाँ साइड में नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, हर एक फैक्टर को 0 बनाइए और उससे x का वैल्यू निकालिए, जो -2 और 3 आएगा, जैसे कि अभी बताया। अभी देखा हमने हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है और पॉजिटिव यहाँ है। तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो फंक्शन है पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव हो रहा है -2 से छोटे के लिए। दैट इज इट, 6 हट जाएगा फिर से, x इज शॉर्टर देन -2 या 3 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 3। सो हम कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड इंटरवल इज -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये एक तरीका है। और बी में, यानी जहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो साबित करना है हमें, तो क्या लिखेंगे हम कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ क्या होता है, डेरिवेटिव इज शॉर्टर देन 0। दैट इज इफ डेरिवेटिव का वैल्यू लिखिए, x माइनस 3 x प्लस 2 इज शॉर्टर देन 0। दैट इज इफ, और फिर से साइन स्कीम की मदद लीजिए, नंबर लाइन की मदद लीजिए, देख लीजिए नेगेटिव कहाँ आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है -2 से 3 के बीच रहने पर। हेंस द रिक्वायर्ड इंटरवल जिसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है वो है -2 से। तो ये दूसरा रास्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, फिर से इंटरवल फाइंड करने पर बेस्ड प्रॉब्लम है हमारा, और हमें फिर से वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को पता करना है। चलिए आते हैं सॉल्यूशन में, जो पहले क्वेश्चन ए के लिए होगा। यहाँ देखिए फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 दिया है, जाता अगर नाम नहीं तो जरूर नाम दीजिए। हमने इसे fx मान लिया, आप gx भी मान सकते हैं, hx भी मान सकते हैं। ऑब्वियसली यह एक पॉलिनोमियल है और इसलिए इसका डोमेन होगा रियल नंबर का कलेक्शन। तो करना क्या है, हमें डेरिवेटिव को पता लगाना है। देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन f प्राइम x क्या होगा, डिफरेंशिएट कीजिए, x स्क्वायर का 2x हो गया, और 2x और 2 कांस्टेंट वाला x का 1 और 5 का 0, ये रहा। देखो नाउ अब क्या है साइन स्कीम। साइन स्कीम के लिए पहले टेकिंग, पहले इसे 0 बनाइए जो कि बन रहा है, ये पूरा का पूरा फैक्टर टू बी 0, वी गेट क्या मिलेगा, x बराबर -2/2, -2 को पहले ट्रांसफर करेंगे प्लस से माइनस में, फिर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा माइनस। नाउ अब क्या करेंगे, साइन स्कीम, साइन f प्राइम x, साइन स्कीम देखा जाए, इसके लिए पूरा रियल नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ कर लिया हमने, एक ही x का वैल्यू मिला है -1 ले लेंगे, जिसे पूरा रियल नंबर 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है।
अब बारी बारी से दोनों टुकड़ों में हम चेक करेंगे हमारा डेरिवेटिव किस चिन्ह का आ रहा है। तो -1 से बड़ा कोई नंबर उठाइए, -1 से बड़ा 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, चलिए 1 ले लेते हैं, x बराबर 1, और इसे अपने डेरिवेटिव में रखिए तो 1, तो 2 × 1 + 2 जिससे 4 मिला जो कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इधर किसी भी जगह हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन देगा। दूसरा -1 से छोटा, -1 से छोटा -2 ले लीजिए, अपने डेरिवेटिव में रखिए इस -2 को और पता कीजिए तो क्या चिन्ह आ रहा है हमारे फंक्शन का आउटपुट का, तो -2 टोटल सॉल्व करने पर आएगा, दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब इधर कोई भी नंबर लेकर हम इनपुट दें डेरिवेटिव को तो वो नेगेटिव साइन देगा, और हमें क्लियरली यहाँ पता चल रहा है हमारा फंक्शन कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज करेगा। क्लियरली हम यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली कि हमारा डेरिवेटिव ए प्राइम एक्स पॉजिटिव हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल जो -1 से शुरू हो रहा है और प्लस इनफिनिटी तक, -1 से प्लस इनफिनिटी तक, एंड जो नेगेटिव हो रहा है कहाँ हो रहा है पीछे, यानी फॉर ऑल एक्स जो कि -1 से छोटा है और छोटा में माइनस इनफिनिटी से शुरू करते हैं क्योंकि और कोई बाउंड्री है नहीं तो यहाँ नेगेटिव है, और इस प्रकार हम बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज करेगा। सो हम लिखेंगे एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहाँ जहां पॉजिटिव हो रहा है डेरिवेटिव, तो ये रहा जहां पॉजिटिव हो रहा है डेरिवेटिव तो इसमें इंक्रीज कर रहा है, एंड इज स्ट्रिक्टली -∞ से -1, और इस प्रकार हम बता पाए कि हमारा फंक्शन कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे भी देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन है बी, इसका सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले नाम देना है, जैसा कि हमने कहा डोमेन को जानकर, जहां पर यहाँ डोमेन जो होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डोमेन और रियल नंबर होगा। देन अब डेरिवेटिव निकालिए f प्राइम x 10 का g x हो जाएगा। क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव जो कि सिंपल सा एक लीनियर फंक्शन है इसको 0 बनाएंगे, हमें मिल जाएगा x का वैल्यू क्या मिलेगा, -4 को उधर 4x को ट्रांसफर करेंगे प्लस में आएगा और इधर -6 बच जाएगा और -3/2 होगा। ठीक है, तो अब नंबर लाइन के लिए साइन, क्यों साइन स्कीम के लिए साइन स्कीम फॉर f प्राइम x, नंबर बना लाइन खींचिए, जो नंबर x का वैल्यू यहाँ मिला है वो यहाँ रख दीजिए -3/2, और दो हिस्से जो हैं वहां चेक कीजिए कि हमारा डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव। तो -3/2 से बड़ा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से बड़ा पूछ रहे कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, चलिए 1 ले लेंगे, x बराबर 1 ले लीजिए, -3/2 से बड़ा है और डेरिवेटिव में रख दीजिए, f प्राइम 1 हो गया जो कि -6 -4 × 1 आया, -10 जो कि नेगेटिव है और इसका मतलब है कि इधर हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। इधर जब चेक करेंगे सिमिलरली तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा हमारे डेरिवेटिव का, तो हमें पता चल रहा है क्या क्लियरली, क्या देख रहे हैं हम कि f प्राइम x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, कहाँ हो रहा है देखिए -3/2 से छोटा, छोटा कहाँ तक कोई बाउंड्री नहीं है तो -∞, when x belong to the interval -∞ to -2 open and is नेगेटिव, हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव कहाँ हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है जब x हमारा -3/2 से आगे रहे कहाँ तक इन्फिनिटी तक, तो -3/2 टू इन्फिनिटी। सो हम कह सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, st का मतलब स्ट्रिक्टली लिख रहे हैं और inc का मतलब इंक्रीजिंग, कहाँ जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव हो ऑन -∞ to -3/2 and is strictly decreasing ऑन दूसरे इंटरवल में जहां नेगेटिव डेरिवेटिव मिल रहा है हमें, और इस प्रकार हम इस प्रॉब्लम का जवाब दे पाए। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने कंसेप्ट डेरिवेटिव के कंसेप्ट का प्रयोग करके फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर को डिस्कस कर सकते हैं, इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ दो और क्वेश्चन है और ये उसी क्वेश्चन नंबर 6 के ही हिस्से हैं। 6 में ए और बी बन चुका है, सी और डी बनेगा और आगे होगा उसको बनेगा, और यहाँ भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल ही फाइंड करना है। तो चलिए सी के लिए सॉल्यूशन, सबसे पहले अपने फंक्शन को एक नाम दीजिए जैसा कि हम पीछे भी किए हैं, -2x³ -9x² -12x + 1, ये लिख लिया हमने क्वेश्चन। क्योंकि यह एक पॉलिनोमियल है इसलिए इसका डोमेन फिर से ऑल रियल नंबर का कलेक्शन होगा। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि बिना डेरिवेटिव के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। निकालिए, -2x³ का x³ का 3x² हो जाएगा जो -6x² बना देगा, यहाँ 18x हो जाएगा और यहाँ -2। ऑब्वियसली -6 कॉमन आ रहा है सबसे, जिससे अंदर और 2,
फैक्टराइज कीजिए, जैसा कि हमने कहा साइन डिस्कस करने के लिए फैक्टराइज स्ट्रक्चर बड़ा हेल्पफुल होता है। इसे फैक्टराइज करने मिडिल टर्म स्प्लिट करके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और उसे फैक्टराइज करने का ये बड़ा जबरदस्त टेक्निक है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का। तो 3x को 2x प्लस x में बदल दिया 2 पहले से। अब इन जोड़ों से कॉमन लीजिए, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 2 होगा, और यहाँ 1 कॉमन तो x प्लस 2, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 लेते। फिर दोनों जगहों से जो सिमिलर ब्रैकेट्स हैं, सेम ब्रैकेट्स हैं, वहां से 2 वो कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर ये। नाउ क्या करेंगे आप, इसे न्यूट्रल बनाएंगे डेरिवेटिव को। उसके लिए क्या करेंगे, इसे जीरो के बराबर करेंगे हर एक फैक्टर को। ये जीरो होगा नहीं, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, तो क्या करेंगे, टेकिंग x plus 2 to be 0, also x plus 1 to be 0, we get, हमें मिलेगा x का वैल्यू -2 एंड x का वैल्यू -1। अब बारी है साइन डिस्कस करने की। साइन स्कीम फॉर a प्राइम x, उसके लिए क्या करना पड़ता है, नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। बार बार हम ये काम कर रहे हैं, और ये दोनों नंबर जो न्यूट्रल बनाने के लिए आए हैं, उनमें से छोटे को पहले और बड़े को बाद में दिखाते हुए लिख दीजिए। और इससे पूरा रियल नंबर का लाइन हमें 3 टुकड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। तीनों टुकड़ों में बारी बारी से कोई नंबर उठाइए और डेरिवेटिव में रखकर चेक कीजिए चिन्ह क्या आ रहा है। जैसे -1 से बड़ा 0, 0 रखिए यहाँ, ए प्राइम एक्स को दे दीजिए 0, तो मिलेगा -6, 0 गुना 0 प्लस 2 2 और 0 प्लस 1 1, और ये नेगेटिव मिल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ हमारा डेरिवेटिव इस सेक्शन में नेगेटिव होगा। सिमिलरली -2 से -1 के बीच कोई भी नंबर उठाकर डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, आउटपुट का वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ -2 से छोटा कोई भी नंबर उठाकर साइन चेक कर लीजिए, नेगेटिव होगा। अब हमें पता चल चुका हमारा डेरिवेटिव कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। हम लिखेंगे स्पष्ट है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है एक जगह, वो क्या है, -2 और -1 के बीच। तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल -2, -1, एंड नेगेटिव हो रहा है दो जगहों पर। और जब एक से ज्यादा जगह पर नेगेटिव हो तो यूनियन में लिखते हैं पूरे सेट को। पहला है -∞ से -2, और एक और है तो यूनियन से लिखेंगे -1 से इंफिनिटी। सो हम कह सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, जहां पॉजिटिव हो रहा है डेरिवेटिव, और वो पहले देखिए ये रहा, एंड इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन। आप लोग एग्जाम में ऐसी शॉर्टकट नहीं अपनाइएगा, जैसे हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्हें ध्यान से समझिए। एग्जाम में आप पूरी तरह से लिखेंगे तो ये इंटरवल लिख दीजिए जहां हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो इस प्रकार हम पूरे इंटरवल में ये देख पा रहे हैं, ये पता कर पा रहे हैं डेरिवेटिव की मदद से कि हमारा फंक्शन कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी हमारे सामने है, और उसके लिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, और सेम तरीका डी। सबसे पहले नाम दीजिए फंक्शन को, यह है 6 - 9x - x²। यहाँ पर नाम दे दिया हमने, जो कि एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो इसलिए यहाँ जो होगा हमारा x बिलोंग करेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से। और पूरे रियल नंबर में हमें देखना है कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव आ रहा है डेरिवेटिव, यानी कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। तो भाई देखिए यहाँ पर हमें पता लगाना है हमारा अब ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज कर। डेरिवेटिव निकाले, 6 कांस्टेंट है, अकेले 0, -9 हो गया, x का 1 और x² का 2। टेकिंग साइन स्कीम के लिए पहले इसे 0 बनाना होगा। टेकिंग -9 - 2x इक्वल्स टू 0, वी गेट, हमें मिलेगा क्या, चलिए 2x को उधर ट्रांसफर कर दें, प्लस में आ जाएगा, और 9 इधर ही छोड़ दीजिए, सीधा कर दीजिए, इसलिए x का वैल्यू मिला -9/2। अब इसकी सहायता से साइन स्कीम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए हर प्रॉब्लम में कुछ ऐसा ही काम हो रहा है, साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव यानी f प्राइम x। इसके लिए क्या करना है भाई बताइए, हाँ नंबर लाइन बनाना है, एक डंडा खींचिए और डंडे पर दिखाइए कौन सा नंबर जो आपने यहाँ पता किया, क्या है -9/2। इससे पूरा रियल नंबर दो टुकड़ों में बट जाता है, बंटवारा हो चुका है धन संपत्ति का, एक टुकड़ा लेफ्ट में एक राइट में। अब चलिए बारी बारी से पता किया जाए तो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। -9/2 यानी एक नेगेटिव नंबर से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, यानी पॉजिटिव लीजिए। चलिए इस बार लेते हैं 1, तो f प्राइम को हम 1 दे रहे हैं इनपुट के रूप में, तो -9 - 2 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव है। इसका सीधा मतलब है हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ नेगेटिव, और ऐसे ही यहाँ चेक करेंगे तो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ, स्पष्ट है कि कहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। हम लिखेंगे क्लियरली f प्राइम x क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, देखिए शुरू में -∞ से -9/2 के इंटरवल में ये पॉजिटिव हो रहा है, एंड नेगेटिव हो रहा है कहाँ, जब -9/2 से इंफिनिटी।
और इस तरह से हमें पता चल गया हमारा फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहा, जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है और पहला वाला इंटरवल है जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये लिख दिया हमने, एंड इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दूसरा वाला इंटरवल जो कि ये है हमारा। और इस प्रकार हमें पता चल गया कि हमारे इस फंक्शन यह फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। ओके, टू द नेक्स्ट पेज देखते हैं आगे इसी कलेक्शन में कौन सा क्वेश्चन है, और वो ये, चलिए ये क्वेश्चन लास्ट होगा 6 का जो सब हिस्सा है ये, उसमें सोल्यूशन निकाला जाए। सबसे पहले तो नाम देना है भाई, नाम दे दीजिए, अता पता नाम देने पर पुकार पाएंगे इसे आराम से, भुलाएगा नहीं, खोएगा तो हम ढूंढ भी लेंगे इसे, जो कि अगेन एक पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट एक पॉलिनोमियल होता है, दोनों पावर्स पॉलिनोमियल है, इसलिए यहाँ सेट होगा रियल नंबर का। पूरे रियल नंबर में देखना है कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज करेगा, उसके लिए तो डेरिवेटिव चाचू को बुलाना पड़ेगा। ये अब यहाँ दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है, जो नियमतः क्या है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ देंगे एज इट इज, प्लस पहले को अब छोड़ डेरिवेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ x के पावर n का है फॉर्मेट n, ये पूरा x n-1 यानी 2, और ये x माइनस 3 क्यूब, और यहाँ x प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ nx n-1। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, जो जो कॉमन हो सकता है, जितना कॉमन हो सकता है लेंगे, जैसे कि ये 3 कॉमन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन, मिनिमम बचेगा का 3 कॉमन हो चुका है, स्क्वायर कॉमन हो चुका है, एक स्क्वायर कॉमन हुआ तो एक बचा, और यहाँ से स्क्वायर कॉमन हो चुका है तो ये बचा होगा। तो क्या बच रहा है थोड़ा देखा जाए, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2, 2 भी कॉमन ले लें, बाहर जाएगा 6 हो जाएगा, और एक कोई फायदा नहीं, ठीक है, तो बचेगा x में। बारी बारी से सबको जीरो बनाइए, टेकिंग क्या, x प्लस 1 टू बी जीरो, x माइनस 3 टू बी जीरो, सब फैक्टर को पावर को छोड़ सकते हैं, छोड़कर पावर यानी एक्सपोनेंट को छोड़कर वी गेट हमें मिलेगा, x के वैल्यूज मिलेंगे, x बराबर यहाँ -1, यहाँ 3 और यहाँ प्लस। अब बारी है डेरिवेटिव के साइन स्कीम को डिस्कस करने के लिए, तो लिखेंगे साइन स्कीम फॉर ए प्राइम एक्स, नंबर लाइन बनाइए, सीधा उपाय, डंडा पड़ा डंडा, सबसे छोटा नंबर जो कि -1 है, उससे बड़ा नंबर जो कि 1 है, और उससे बड़ा नंबर जो कि 3 है, इससे 4 टुकड़े मिल रहे हैं, बारी बारी से हर एक टुकड़े से नंबर उठाकर चेक कीजिए, जैसे 3 से बड़ा 4, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर पॉजिटिव है, और 4 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव मिला। 1 और 3 के बीच 2 है, 2 उठा के रखिए, 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव है, 2 माइनस 3 -1, लेकिन स्क्वायर इसे पॉजिटिव बना दे रहे हैं, ये भी पॉजिटिव, लेकिन 2 माइनस 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो देखिए यहाँ भी पॉजिटिव हो रहा है, 1 और 3 के बीच आप चेक कर सकते हैं, -1 और 1 के बीच 0 होता है, 0 रखिए, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, -3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव, और ये 0 रखने पर -1 यहाँ नेगेटिव हो रहा है, -1 से छोटा रखिए तो इधर भी डेरिवेटिव नेगेटिव, तो हम लिखेंगे स्पष्ट है कि f प्राइम x जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ दो जगहों पर, दोनों को यूनियन में लिखेंगे, जब x बिलोंग कर रहा है 1 से 3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इंफिनिटी तोड़कर, 1 से 3 पहले और 3 से इंफिनिटी, 3 को छोड़ना है इसलिए ओपन, एंड डेरिवेटिव नेगेटिव कहाँ हो रहा है पहले, कब, जब x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से -1, एक और इंटरवल -1 से 1, सो हम कह सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जहां हमारा फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है, तो ये ऊपर वाला इंटरवल है ये, एंड इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल सेकेंड, ये रहा हमारा सेकेंड इंटरवल यूनियन -1 से 1, पता लगा पाए कि हमारा फंक्शन कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज हो गया। चलिए बहुत मजबूती के साथ और बहुत इंटरेस्टिंगली हम लोगों ने यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जहाँ फंक्शन कहाँ पॉज इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज कर रहा है, इसके बाद पता लगा डेरिवेटिव की मदद से। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, जैसे 7, 8, 9 और आगे 7 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, देखते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू।